कहानी के दूसरे अध्याय में आप सबका स्वागत है। मुझे तुम्हें छूना है, यह सुनते ही रानी बहुत गुस्से से भरी हो जाती है और अंधी को पीटने लगती है, कभी हाथों से तो कभी पैरों से और कभी पूरी ताकत से वह उसे बेहद बेरहमी से पीटती है। बाद में किसी तरह अंधी अपनी जान बचा लेती है और राजा के पास जाती है। उसने राजा से कहा, ओ राजा, आपकी पत्नी विश्वासी नहीं है। इससे सुनते ही राजा बहुत गुस्से से भरकर अपनी तलवार निकालता है और सीधे अपनी पत्नी के पास जाता है। उसने उससे गुस्से में कहा, रानी, आज मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा और तुम्हें सच्चाई से जवाब देना होगा। अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हारा सर तुरंत अलग कर दूंगा। उसने पूछा, मुझसे कहो, क्या तुम विश्वासी हो या नहीं? इस पर रानी ने कहा, ओ राजा, तुम मुझे मार दो लेकिन मैं विश्वासी नहीं हूँ। राजा बहुत खुश हुआ क्योंकि वह सब कुछ जो अंधी ने कहा था वह पूरी तरह से सच था। इससे सुनते ही राजा तत्काल अंधी के पास जाता है और पूछता है, तुमने कैसे जान लिया कि मेरी पत्नी विश्वासी नहीं है? अंधी उत्तर देती है, वह राजा, यह काफी सरल है। मैंने आपकी पत्नी से कहा कि मैं उसे छूना चाहती हूँ और वह इतनी रोष में आ गई कि मुझे मारने लगी। वफादार औरत कैसे किसी अन्य औरत को छू सकती है? जब मैंने उससे कहा कि मैं उसे छूना चाहती हूँ, वह मुझे इनकार कर सकती थी, लेकिन उसने मुझे मारना शुरू कर दिया और उस प्रक्रिया में उसने मेरे पूरे शरीर को छुआ। अब तुम मुझे बताओ, इस प्रकार की औरत विश्वासी कैसे हो सकती है? राजा कहता है, तुम बहुत महान हो, ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वह जोर से कहता है, एक और सवाल का सही जवाब दो और मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। राजा फिर पूछता है, मुझे बताओ, क्या मैं सचमुच मेरे पिता का बेटा हूँ या किसी और का? इस पर अंधी बहन उत्तर देती है, ओ राजा, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? चाहे आपके माता पिता कौन हो, आप इस राज्य के राजा हो, तो इस सवाल को छोड़ दो। लेकिन राजा जिद करता है, नहीं नहीं, मुझे इस सवाल का सटीक जवाब चाहिए, वरना यह सवाल मुझे हमेशा परेशान करेगा। इसलिए मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ। अगर तुम सही जवाब दोगी तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। अंधी बहन उत्तर देती है, ओ राजा, मेरे लिए इस सवाल का उत्तर देने के लिए तुम्हें अपनी माँ के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अभी बता सकती हूँ कि तुम किसके बच्चे हो, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझसे गुस्सा नहीं करोगे। राजा कहता है, हाँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं गुस्सा नहीं करूँगा। फिर अंधी बहन जवाब देती है, राजा, मैं तुम्हें बताने की आवश्यकता नहीं है कि तुम सचमुच अपने पिता के बच्चे हो। मैं तुम्हें अब बता दूं कि मैं आपसे गुस्सा नहीं होऊंगा। फिर अंधी राजा से कहती है, तुम सचमुच अपने पिता के बच्चे हो, लेकिन तुम एक कंजूस व्यापारी की छाया में भी हो। यह सुनते ही राजा बहुत खुश हो जाता है और तत्काल अपनी माँ के पास जाता है। उसे कहता है, माँ, कृपया मुझे सच बताओ, क्या मैं सचमुच अपने पिता का बच्चा हूँ या किसी अन्य का? अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगी तो मैं यहाँ ही अपनी जान दे दूंगा। मुझे सच बताओ, क्या है? राजा की माँ कहती है, पुत्र, तुम सचमुच अपने पिता का बच्चा है, लेकिन तुम एक कंजूस व्यापारी की छाया में भी हो। जब मैं नहाकर अपनी आवश्यकता अनुसार देख रही थी तो मैंने तुम्हारी ऊपर कंजूस व्यापारी की छाया देखी। यह सुनते ही राजा बहुत खुश हो जाता है और तत्काल ही अंधी के पास लौटता उससे पूछता है, तुमने कैसे जान लिया कि मेरी ऊपर कंजूस व्यापारी की छाया थी? अंधी जवाब देती है, ओ राजा, आप मुझसे कई सवाल पूछते हैं और मैंने सभी के सही उत्तर दिए हैं। अगर आप कोई अन्य राजा होते तो मैंने अब तक कई पुरस्कार प्राप्त कर लिए होते, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं दिया। मैंने अब तक एक भी पैसा नहीं लिए है, इसी से मैंने अनुमान लगाया कि आप बहुत कंजूस हैं। यह सुनकर राजा हंसते हुए कहता है, जो भी तुम मांगो मैं जरूर दूंगा, लेकिन मुझे बताओ, तुम कैसे जान लेती हो क्या सही है और क्या गलत, और तुम इतने सटीक और निष्कलंक उत्तर कैसे दे सकती हो? अंधी बहन कहती है, ओ राजा, मैं प्राकृतिक रूप से अंधी हूँ। अगर मेरी आंखें होती तो मैं किसी के विचारों को आसानी से समझ सकती। मन की अपनी भाषा होती है और इस भाषा को किसी के शरीर की क्रियाओं में देखकर समझा जा सकता है। व्यक्ति की आंखों, होठों, काम करने के तरीके और उनकी गतिविधियों को देखकर हम समझ सकते हैं
कि उसके मन में क्या चल रहा है। इस पर आधारित हम किसी की विचार जान सकते हैं। अगर मुझे कुछ जानना होता है तो मैं अगले व्यक्ति को कार्य सौंपना पड़ता है। देखना होगा कि वह कैसे काम करता है और उसके आधार पर मैं समझ सकती हूँ कि उसके मन में क्या चल रहा है। इसे सुनते हुए राजा पूछता है, क्या इसका मतलब है कि मैं भी किसी के विचारों को जान सकता हूँ? बिल्कुल, आप भी किसी के विचारों को समझ सकते हैं। तो कैसी लगी कहानी? अपना जवाब जरूर दे।